पॉपुलर कौन है, तू या मैं? शनाया कपूर की नई फिल्म अनाउंस हो गई है, एक टीजर भी रिलीज किया गया है, टाइटल है तू या मैं। शनाया से पहले इस फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं। आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद यू गाइस, दिस फिल्म लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। वो इसलिए क्योंकि फिल्म के मेकर्स वही हैं जिन्होंने तुम्बाड़ और हसीन दिलरुबा बनाई है, और डायरेक्टर हैं बिजॉय नाम्बियार, जिन्होंने वजीर, तैश जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। ये सब फिल्में जिसने भी देखी हैं, वेदर इट इज तुम्बाड़ और वजीर, समझ गया होगा कि इस फिल्म का प्रोडक्शन कैसा होने वाला है। एंड इट्स रियली सरप्राइजिंग कि इन मेकर्स ने शनाया कपूर को लीड में कास्ट किया है। शनाया के ऑपोजिट आदर्श गौरव है, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म शनाया के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। उनसे कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो को एक्टर और प्रोडक्शन इतना ज्यादा तगड़ा है कि लोग शायद इतना पॉइंट आउट करे ही ना उनकी एक्टिंग को, जैसे रॉकस्टार में नरगिस फाकरी। You know what I mean. टीजर को देखकर लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आया वो देख लीजिए। She actually carried that out really well. Kudos to her. She's looking good and her acting looking promising. She's doing good job and story seems to be little different than other nepo debut movies. इन्हीं में से कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं जिनमें थोड़ा सा रियलिटी चेक भी दिया जा रहा है। She is just okay. It's just that अंधों में काना राजा. The trailer is directed, shot and cut very well, got nothing to do with Shanaya. If at all, Adarsh is the one stealing the show. खुशी and Ibrahim lowered our standards. ये कमेंट कि खुशी और इब्राहिम ने एक्टिंग स्टैंडर्ड इतने लो कर दिए हैं कि शनाया भी उनके सामने अच्छी लग रही हैं। This is the real truth. एक वॉर चल रहा है, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। एक वॉर नेपो किड्स का आपस में चल रहा है, कौन सा नेपो किड थोड़ा सही है और कौन सा अनबियरेबल है। नेपो किड्स में आपस में रेस लगी हुई है। जब भी कोई नया नेपो किड लॉन्च होने वाला होता है, पीआर उनका एक्टिव हो जाता है कि यही बेस्ट है बाकी नेपो किड्स से। ऐसा ही कुछ शनाया के केस में भी देखने को मिल रहा है। राशा थड़ाने के टाइम पर भी ऐसे ही पोस्ट देखने को मिल रहे थे दैट शी इज द बेस्ट अमंग देम ऑल। अब इन पोस्ट को देखकर हैरानी भी नहीं होती है। एक एक्सप्रेशन देखकर लोग बेस्ट नेपो किड का टैग दे देते हैं। स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है। हमने अपने कई वीडियोस में पहले बहुत बार कहा है कि स्टार किड्स को थोड़ा ट्रेन होकर आना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन अब कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है कि लग रहा है इन स्टार किड्स की तो कोई गलती ही नहीं है। जितनी गलती है वो इनके आसपास के लोगों की है। कंफ्यूज हो गए? सारा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अभी इसी वक्त। शनाया कपूर करण जौहर की फिल्म बेधड़क से डेब्यू करने वाली थी। ये फिल्म 2022 में अनाउंस हुई थी, जो कि बजट के चलते शेल्फ हो गई। उस वक्त धर्मा प्रोडक्शन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था, और जैसे कि आप सभी को पता है, धर्मा के 50% शेयर आधार पूनावाला ने खरीद लिए हैं, जिनकी कंपनी ने कोविड वैक्सीन बनाई थी। शायद इसलिए फिल्म नादानिया में खुशी कपूर का डिबेट का टॉपिक भी कोविड वैक्सीन पर था। प्रमोशन रुकना नहीं चाहिए, इसे कहते हैं आपदा में भी अवसर तलाश करना। फिल्म कैसी थी अब तक तो सभी को पता चल गया होगा, रिव्यू देने की शायद जरूरत ना पड़े। शनाया की फिल्म बेधड़क जब बंद पड़ गई थी तो उनकी मदर महीप कपूर ने फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ शो में जोर दे देकर कहा था कि शनाया बहुत दुखी हैं, डेब्यू नहीं हो पाया, फिल्म बंद होने से शनाया मेंटली स्ट्रगल कर रही हैं। इनडायरेक्टली वो करण जौहर को ही सुना रही थी। कॉन्फिडेंस भी देखने वाला है, करण जौहर ने ही महीप कपूर को फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ से लॉन्च किया। उन्हीं के प्रोडक्शन में ये शो बना हुआ है। खैर, ये सब आपस में फ्रेंड्स हैं। करण अपनी फ्रेंड की बेटी को लॉन्च कर रहे थे, जो कि नहीं हो पाया, रीजन जो भी हो। महीप ऐसे बात कर रही थी जैसे करण जौहर उन पर एहसान नहीं बल्कि शनाया कपूर डिजर्व करती हैं एक बड़ी धर्मा फिल्म, वो भी लीड रोल में। डेलुलु इज द सेलुलु यू गाइस। यहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है स्टार किड्स को लेकर। लेट्स टॉक अबाउट दैट कि कैसे एक स्टार किड को बबल में रखा जाता है, जिसकी वजह से जब वो रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं उसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट उनका सीधा थेरेपिस्ट के साथ होता है। बर्दाश्त ही नहीं होती उनसे रियलिटी। लव्यापा जब रिलीज होने वाली थी, जानवी कपूर ने पोस्ट किया कि खुशी कपूर यानी कि उनकी बहन बॉलीवुड में रोम कॉम वापस ला रही हैं। नादानिया के प्रीमियर पर अर्चना पूरण सिंह खुशी और इब्राहिम की तारीफ करते नहीं थक रही थी। I told your dad also, you killed it. The second half was even better than the first half. I swear, it was much better. Also. Yeah, I prefer the second. Second half was like heart-wrenching, and you always kill it in the emotional scenes for me. Always. Love you, darling. All the best. How awesome is Ibrahim? Yeah. How awesome is he? Very good. I love him. I'm also loving it. Love him. अच्छा, now as a sister मतलब कि so अभी तो ऐसा था, हाँ? Right. Now suddenly Like, he's amazing. nice.
अर्चना का रिएक्शन ऐसा था कि वो लापता लेडीज के प्रीमियर पर गई हुई थी, ना कि नादानिया की। दोनों ही फिल्मों में न्यूकमर्स थे और फर्क आसमान और जमीन का नहीं बल्कि पाताल का था। इतनी तारीफ सिर्फ अर्चना ही नहीं बल्कि ज्यादातर लोग कर रहे थे उनकी, जो भी प्रीमियर पर आया था। करण जौहर से जब नादानिया पर सवाल किया गया कि इतनी ट्रोलिंग हो रही है, उस पर वो क्या कहना चाहेंगे, तो वो कहते हैं, बस यही कहूँगा, पुराने फिल्म का अल्फाज है, पुराने गाने का ये अल्फाज है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जाए रहना। बस यही कहना चाहूँगा और क्या। विक्रम भट्ट से जब नादानिया फिल्म को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो खुशी और इब्राहिम अच्छे लगे। इस फिल्म की जो सोशल मीडिया में निंदा हो रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मुझे वो दोनों लड़का लड़की अच्छे लगे। ये वही विक्रम भट्ट हैं जिन्होंने 1920 में अदा शर्मा और रजनीश दुग्गल को लॉन्च किया था, और अदा और रजनीश की एक्टिंग फिल्म में जिसने भी देखी होगी शायद ही भूल पाए। दे वर फैंटास्टिक इन द मूवी। वही विक्रम भट्ट अदा शर्मा जैसा टैलेंट देखने के बाद खुशी कपूर को लेकर ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? कौन सा डेलुलु वर्ल्ड है ये? इसी बबल की हम बात कर रहे हैं। इन स्टार किड से ज्यादा गलती इनके करीबी लोगों की है, जो इन्हें सर पर बैठा के रखते हैं, उन्हें रियलिटी चेक नहीं दे रहे। इन नेपो बेबीज को लग रहा है ट्रोलिंग बेवजह हो रही है, क्योंकि वो किसी के बेटे भाई भतीजी हैं, स्टार किड्स हैं। उन्हें लग रहा है कि वो पहले से बेहतर कर रहे हैं। जब मूवी डायरेक्टर्स एक्टर्स ऐसी बातें करेंगे उनके लिए, तो उन्हें तो लगेगा ही कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। फेक रिव्यूज भी छपवाए जाते हैं जिनमें उनके लिए अच्छा लिखा जाता है। स्टार किड्स को ये सब फीड कराया जा रहा है लगातार, एंड दिस इज सो प्रॉब्लमैटिक। जहां तक लग रहा है जानवी खुशी को फीड कराती होंगी कि शुरू में ऐसा ही होता है, आगे और अच्छा करोगी। सारा भी इब्राहिम को यही बोलती होंगी कि वो हीरो मटेरियल हैं, बस एक अच्छी फिल्म और सब कुछ बदल जाएगा। कंगना का यह स्टेटमेंट नादानिया जैसी फिल्मों के लिए एकदम एप्ट बैठता है। कोई भी इनका रोल हो, इनका मेकअप वही रहता है, बाल पीछे उड़ते रहते हैं, तो इनकी मैं ऑनेस्टली सर, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, थोड़ा इनको नेचुरल होना पड़ेगा। धूप में निकलो, थोड़ा सा देखो बाहर दुनिया कैसी है। अब शनाया का डेब्यू होने वाला है और अब इस तरीके के पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि वो बाकी स्टार किड से अलग हैं, टैलेंटेड हैं। महीप कपूर कितनी डेस्परेट है शनाया के लॉन्च को लेकर, लगता नहीं है वो कभी रियलिटी चेक देंगी अपनी बेटी को। खैर, उनकी कजन सिस्टर खुशी कपूर ने एक्टिंग का बार इतना लो सेट कर दिया है कि उससे तो वो क्या ही बुरा परफॉर्म कर लेंगी। देखा जाए तो शनाया के लिए अच्छा ही हुआ कि वो धर्मा से लॉन्च नहीं हो रही हैं। फिल्म तू या मैं और उनकी विक्रांत के साथ आंखों की गुस्ताखियां भी आने वाली है, जो उन्होंने लास्ट ईयर साइन की थी। फेमस प्रोडक्शन हाउस की जगह वो टैलेंट के साथ काम कर रही हैं, वो भी अपने शुरुआती करियर में ही, जो कि उनके लिए अच्छा है। I'll be honest, तू या मैं के टीजर में वो इतनी बुरी नहीं लग रही हैं, सही एक्टिंग लग रही है उनकी, लेकिन फिल्म एक बड़ा ड्यूरेशन होता है जिनमें बहुत सारे इमोशंस दिखाने पड़ते हैं। इस फिल्म के टीजर से लग रहा है कि ये फिल्म ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ से इंस्पायर्ड है। अब इन्फ्लुएंसर का रोल निभाने में शनाया को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं, इसलिए भी शायद वो कंफर्टेबल लग रही हैं। टीजर के एंड में उन्होंने डर से चीखने की जो एक्टिंग की है, उससे भी समझने वाले समझ गए होंगे कि उनसे कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। खैर, अभी उनकी एक्टिंग प्रॉपर फिल्म में नहीं देखी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या पता वो वाकई कुछ कमाल कर दें, या अपनी कजन खुशी कपूर के साथ एक ही लाइन में नजर आए, क्योंकि ये फिल्में करना तो नहीं छोड़ेंगे। इनके आसपास सब लोग इन्हें इन्हीं गलतफहमियों से भर देते हैं दैट दे आर द बेस्ट। शुरू की 5 फिल्में तो ट्रायल बेसिस पर करते हैं ये लोग। आपको शनाया कपूर की एक्टिंग कैसी लगी उनके नई टीजर में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।